जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में, उसका जो सबसे अहम एजेंडा था वो मुल्क में महंगाई का मसला था। उसके ऊपर बड़ा तफसील से उसके ऊपर गौर किया गया है और जो इक़दामात हुकूमत ले रही है उसके ऊपर पार्टी को एतमाद में लिया गया है। जो इस वक्त बड़े प्रोग्राम हैं हमारे, इंसाफ सेहत का जो प्रोग्राम है, एहसास का जो प्रोग्राम है और उसके साथ फिर कामयाब पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है उसमें उसका ब्रीफिंग भी दी गई है और उनमें बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर इजाफा जो है वो किया जाएगा ताकि जो आम आदमी है उसको जो इस वक्त महंगाई से जो उसकी जो बुनियादी वजूहात है वो, जैसे आप सभी को मालूम है कि वो बैनुल-अक़वामी इन्फ्लेशन है इस वक्त, बैनुल-अक़वामी इस वक्त हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से कोरोना के बाद महंगाई एक की लहर पूरी दुनिया में आई हुई है। और आपको मालूम है पाकिस्तान उन चंद मईशतों में है दुनिया में जो कोरोना से नबर्द आज़मा हुई बड़ी कामयाबी से, और हम बड़ी कामयाबी से कोरोना से बाहर निकले हैं। कोई और मुल्क इस वक्त दुनिया में, अमेरिका जैसी जो बड़ी मईशत है, आप देखें तो इस वक्त जो वहाँ पे जो हुकूमत है वो शदीद दबाव में है महंगाई की वजह से। बरतानिया की हुकूमत शदीद दबाव में है महंगाई की वजह से। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन की हुकूमतें, हिंदुस्तान की हुकूमत, इसके साथ बांग्लादेश, हर जगह महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि जो कोरोना की वजह से एक जो दुनिया को एक झटका लगा है, अभी उससे बाहर आ रहे हैं और उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसके बावजूद कि इतनी बड़ी चैलेंज जो है वो पाकिस्तान ने अपनी कमज़ोर मईशत के बावजूद हमने उसका मुकाबला किया। दुनिया में और कितनी मईशतें हैं जो 5% के ऊपर ग्रो कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। दुनिया में तो इस वक्त जो ग्रोथ है वो सारी नेगेटिव है, पाकिस्तान में तरक्की की शरह जो है वो बढ़ी है। इसी तरह से 1100 अरब रुपया ज़रूरी मईशत में गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 600 अरब रुपया जो है वो लगा है, जिससे आम मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है, मिस्त्री की आमदन में इजाफा हुआ है, प्लम्बर की आमदन में इजाफा हुआ है, दुकानदार की आमदन में इजाफा हुआ है। अगर आप गांव में उठा करके देखें, आज आप अखबार में आदाद शुमार देखेंगे, आप देखेंगे कि किस कदर ज़्यादा आपकी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल्स की जो है वो तकरीबन दुगनी इस वक्त फ़रोख्त चली गई है, ट्रैक्टर्स दुगने चले गए हैं, यूरिया खाद की खपत बढ़ गई है। हम कहते तो हैं कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आप देखें कि 26% पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। हम कहते तो हैं बिजली बड़ी महंगी हो गई है, 13% बिजली की खपत बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ एक जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है शहरों में, उसकी आमदनी का उसको स्क्वीज़ हुआ है, वो उसको महंगाई की शिद्दत महसूस हो रही है। वहीं पर बहुत सारे दूसरे हमारे तबकात हैं जिनकी आमदनी में खातर खा इजाफा हुआ है, और ये तमाम जो फिगर्स हैं वो हमें यही बता रही हैं। और अब हमने यही किया है कि वो तबकात जो महंगाई से ज़्यादा, जिनको एक कहिए कि उसके शिकंजे में फंसे हैं, उसको जो है वो हम उनका सामना करें और उनको हम वो सहूलियात जो हुकूमत इस वक्त दे सकती है वो हम उनको वहम पहुँचाएँ, जिससे उनकी जो महंगाई की शिद्दत है उसका वो अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। सो बुनियादी तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी थी, उसका आज का इजलास जो था वो मईशत और महंगाई के ऊपर फोकस था। इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ऊपर बहस रही। और ये जो अभी फ़ैसला आया है हाई कोर्ट का, जिसके नतीजे में एक वहाँ पर सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि जमाती इलेक्शन कराएं। कानून कहता है कि जो यूनियन कौंसिल की सतह के इलेक्शन है वो गैर जमाती होने हैं। उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अदालत को पटिशन की है और हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो फ़ैसला जल्द करें ताकि इसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो आज की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब का जो इक़दाम था सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का, एक बहुत ही मुख्तसर नोटिस के ऊपर उसकी पजीराई की है और उसका खैर मकदम किया है। इससे पहले आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था तो वो पूरा जत्था लेके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान है कि जो सिर्फ आधे घंटे के नोटिस के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट की जो भी तवक्कुआत थी उनके मुताबिक जो है उन्होंने जवाब दिया। और इससे ये एहसास होता है कि कितना तहरीक इंसाफ जो है वो एक अदालतों को अहमियत देती है और हम जो आइन का एहतराम करने को लाजम समझते हैं। कोर कमेटी के इजलास में जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2 करोड़ 40 लाख लोग वहाँ पर इंतहाई अफलास का शिकार हो गए हैं और वहाँ पे भूख की वजह से 8 बच्चे जो हैं वो तो सिर्फ भूख की वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं। और हमें वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी तशवीश है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया जो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के लिए उठे और वो इसके ऊपर जो है वो बात करे। हमारी ये ख्वाहिश है कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें जो इंतखाबी इस्लाहात तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तजवीज़ की हैं वो पार्लियामेंट में जल्द मंजूरी के लिए आएँ। इस मकसद के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि स्पीकर साहब जो हैं वो पहले ही अपोजिशन से राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर इत्तफाक़ी राय पैदा किया जाए और ये हमारे कोई इमरान खान या PTI का कोई ज़ाती इशू नहीं है। हर दफ़ा हम ये समझते हैं कि हम कह रहे होते हैं जो भी इलेक्शन हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है। हम एक ऐसा निज़ाम तजवीज़ कर रहे हैं जिससे धांधली की शिकायत नहीं होंगी। अगर आपके पास कोई अपना अल्टरनेट है तो आप अपना पेश कर दीजिए। बहरहाल इसके ऊपर भी हम जो है वो कंसेंसस से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक मशावरती कमेटी जो है वो इस सिलसिले में तश्कील दे दी गई है जो कि करेगी। देखिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद वफाकी सियासी जमात है। इमरान खान जो हैं उनका जो वोट है वो खैबर से लेकर के कराची तक और गवादर से लेके लाहौर तक हर जगह के ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हर जगह के ऊपर अगर एक कोई वफाक का लीडर है तो इमरान खान है। और हम बात जब करते हैं तो हम सुबाइयत की बात नहीं करते हैं, हम फ़िरका वारियत की बात नहीं करते हैं, हम एक नेशनल कौमियत की बात करते हैं और हम एक वो जमात हैं जो वफाक के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखती है, फेडरेशन के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखती है। बाकी सारी जमातें तो कोई 1 डिवीज़न की पार्टी है, कोई 3 डिवीज़न की पार्टी है और वो अपनी छोटी छोटी ईगोज़ को साथ लेके छोटी छोटी अना को पालने के लिए सारी उनकी गुफ्तगू होती है। इमरान खान और PTI वो इस वक्त पाकिस्तान की वो सियासी कुव्वत है जो सिर्फ फेडरेशन और पाकिस्तान की बका के लिए आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह ये जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है इसको भी हम इंशाल्लाह आगे लेकर चले। सर इत्तेहादियों के हवाले से बताइएगा कि ये मशावरती अमल है फौज साहब, ये किसके प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे लीड इसको? ये आपने बताया कमेटी बना दी है, मशावरत प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे अपोजिशन के साथ या कोई और करेगा? और कमेटी में कौन कौन लोग हैं? नहीं वो तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कमेटी में जो जिम्मेदारी है फ़िलहाल वो स्पीकर साहब के पास है। स्पीकर साहब को पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने जब असम्बली में तकरीर की थी, ये तो चूँकि पार्लिमान है ना, तो पार्लिमान की जो भी मशावरत है वो स्पीकर ऑफिस ही बेहतर है जिसको इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान एक बार फिर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, PDM में जा रही है, पीपल्स पार्टी भी इस तरह का इम्कान नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं कि PDM कुछ करने जा रही है? देखें बात यह है कि ये सारा पहले ही भानमती का कुनबा है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। अपोजिशन का कौन सा, ना इनके पास कोई लीडर है, ना इनके पास बिलावल भुट्टो साहब जो हैं बड़ी माजरत से उनको तो लड़काना की गलियों का भी नहीं पता। उनको क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो पहले साल ही जत्था लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ आए थे। अब ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पे मुश्तमिल है, ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियाँ चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है, इसलिए आप देखते हैं खड़े होते हैं गिर जाते हैं, फिर कोई खड़ा होता है फिर कोई गिर जाता है। लिहाजा ये एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से जब पाँव अपने ना हो, जब टांगें अपनी ना हो, जब ताकत अपनी ना हो तो कौन कहाँ तक चल सकता है। इत्तेहादी जमातों के साथ इश्यूज चल रहे हैं आपके, बिलखुसूस काफ लीग को पंजाब में मसाइल हैं, उनको वफाक से नहीं है, तो वो दूर हो गए हैं। देखें सियासी मसाइल तो तहरीक इंसाफ में जो हैं वो बड़े होंगे, MNAs के, हमारे MPs की शिकायतें होंगी। सियासत में हर एक इतना इज्तमाही ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये इज्तमाही हुकूमत का नाम है। जब इज्तमाही हुकूमत होती है उसमें रोज़ाना किसी न किसी की शिकायत होगी, किसी न किसी की बात होगी। और ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मिली हैं
उन्होंने अपने पूरे जो एतमाद का इजहार किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऊपर, उनके फ़ैसलों के ऊपर, और इसी तरह से जो बाकी मामला आते हैं उनमें भी इत्तेहादियों को हम साथ पाकिस्तान आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं और अपोजिशन जमातें हैं सबको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पौने 2 साल पड़े हैं इलेक्शन में, क्या इतना कानून साजी और क्या ये पूरा मैकेनिज्म बन पाएगा? देखिए ये तो बन चुका है, मैकेनिज्म हर चीज़ बन चुकी है, हम सिर्फ अब उस पर इत्तफ़ाक़ राय करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, हमारा ज़ाती मसला नहीं है, हम ये चाहते हैं कि तमाम कुव्वतें इसमें शामिल हो। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया, आप हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपको पसंद नहीं है, आप अपने ले आइए, हम उस पर बहस कर लेंगे। मुश्तरका इजलास कब बुला रहे हैं दोबारा, कोई है प्लान आपका? देखिए उसके लिए तो पूरी मैं ये समझता हूँ कि एक इत्तफ़ाक़ राय की जो कोशिश है उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो उसके मुताबिक जो इजलास बुलाएंगे जब हम इसमें आगे इसके ऊपर बढ़ेंगे। इस्लाहात के ऊपर अपोजिशन स्टेक होल्डर है, आपने उनको बुला लिया, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी स्टेक होल्डर है, क्या उसके साथ भी बात की जाएगी? इलेक्शन कमीशन से डॉक्टर बाबर अवान साहब की पिछले हफ्ते भी मुलाकात हुई थी, और इलेक्शन कमीशन यकीनन बड़ा अहम इदारा है और हम उसको भी साथ लेके चलना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि देखिए, मैंने जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, अगर आपने देखा हो कल की तकरीर में, बार बार ये बात कही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से मतलब आप मुझे बताइए हमें क्या कौन सी और हुकूमत है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा जिसने कभी इलेक्शन इस्लाहात की बात भी की हो? हमें तो सूट करते हैं इलेक्शन में कोई इस्लाह ना हो। अगर इमरान खान वो आदमी है जो कि क्रिकेट के अंदर एक न्यूट्रल एम्पायर लेके आए, अब वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठाए। मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको पीटीआई की इस्लाहात पसंद नहीं है, आप अपनी इस्लाहात का पैकेज दें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मिनट यार, शादियों के अलावा खबर आई थी कि परवेज़ खटक साहब ने कुछ लोगों ने मुखालफत की है जमात के अंदर, तो क्लियर कर दीजिए ऐसी कोई बात है? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। क्या खानी को अपोजिशन से कोई खतरा है? ये इतलात खबरें चल रही हैं कि शायद GDA-ML के जो है यार इस सपोजिशंस बेचारी से किसको क्या खतरा है? सर क्रिकेट तो सर टीम कल सेमीफाइनल में आ रही है, हमारा बड़ा हम होप कर रहे थे कि अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब भी यही बात कर रहे थे कि जो टीम है जिस तरह से वो खेले हैं उसको अप्रिशिएट करें। बाकी कभी किसी का अच्छा दिन होता है, कभी किसी का बुरा दिन होता है, तो कोई बात नहीं है, हमें अपनी पूरी टीम के ऊपर फ़ख्र है और पूरी कौम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पीछे खड़ी है। थैंक यू सर।